गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास नंबर सिस्टम की है। नंबर सिस्टम्स मतलब संख्या पद्धति की जो क्लास है, ये संख्या पद्धति की क्लास उसी लेवल तक हो गई सिर्फ जो वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सिर्फ वनडे एग्जाम तक के लेवल का ये प्रश्न आज कराया जाएगा। इसके पहले जो संख्या पद्धति से क्वेश्चन थे, चैप्टर्स थे, उन सबको पढ़ा दिया गया है। जैसे एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, इस प्रकार के जितने भी चैप्टर्स के पहले के थे पढ़ा दिया गया है। तो सभी चैप्टर्स जितने भी पढ़ाए जाएंगे आपको सभी वनडे एग्जाम के लेवल से ही पढ़ाए जाएंगे। आज का जो प्रश्न होगा अधिकतम मात्रा में उसी लेवल का प्रश्न होगा जैसे बैंकिंग लेवल और यूपीपी और रेलवे, मतलब इससे संबंधित ऑल वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। वही संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या का 5/6 के 2/3 का बराबर 15 है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है। बहुत से बच्चे हैं जो परेशान होते हैं कि शाब्दिक मैथ नहीं आता है, जो शब्दों पर आधारित प्रश्न होता है वो नहीं आता है। वो देखिए कितना आसान है, वो इसी प्रश्न से सीखिए धीरे धीरे कैसे होता है। देखिए ना क्या है, कह रहा है किसी संख्या का। ठीक है, जब किसी संख्या की बात करें, चर अचर पढ़ाया गया था आपको। चर अचर जब पढ़ाया गया था तो चर में क्या बताया गया था, चर जो होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है, जो अचर होता है उसका मान फिक्स होता है। तो जिसका मान फिक्स नहीं है उसको मान लो ना। तो किसी संख्या, तो संख्या जब हमको पता नहीं है तो उसके स्थान पे हम मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। इसके संख्या के स्थान पर क्या होगा, किसी संख्या के स्थान पर यक्स। यक्स, अब छोड़ो किसी संख्या नहीं, अब पढ़ो यक्स के और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यक्स के 5/6। देखो कोई ट्रिक विक नहीं है, एकदम जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी संख्या के, तो मतलब यक्स के 5/6, यक्स के कितना 5/6। अब फिर कह रहा है 5/6 के, तो के का मतलब क्या है, गुणा। 5/6 के मतलब 2/3 के, 3 के कितना 3/4। तो 3/4 का मतलब कितना, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ। 3/4 कितना होगा, 3/4, 3/4। तो लिखो 3 और 3 का चौथा भाग, 3/4। 3 का 3/4 किसके बराबर है, ये हो गया 15 के। ठीक है, अगर 2/4 कहता तो कितना हो जाता, 2/4, 1/4, 1/4। तो जितने का चौथाई कहेगा, जितने का जितना भाग कहा जाएगा वो नीचे हो जाएगा। अगर 3 का 5वां भाग कहता तो 3/5 हो जाता। यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है। तो यहाँ पे 3/4 लोगों को लिखने में दिक्कत होती है। तो 3/4 समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। तो ठीक है, ये बराबर किसके हैं, 15 के। कह रहा 3/4 अगर 15 है तो इनका, इन सबका अगर कितना है, 15 है। तो ये सब 15 के बराबर है। तो बताइए x कितना है, तो निकाल लीजिए x बराबर कितना आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप हल करना जानते हैं, इसके पहले की क्लास में भिन्न को पढ़ा दिए हैं। जब भिन्न को पढ़ा दिए हैं तो इसमें आप आगे भी ध्यान दीजिए कि जब भी गुणे में होगा, जब संख्याएं बटे में हो और उसके बाद गुणे में हो, जैसे 5/6 गुणे 2/3 गुणे 3/4 हो, तब ये गुणे में होना तो आप इसको तिर्यक काट सकते हैं। गुणे में क्या कर सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं। और भागे में कैसे काटते हैं, सामने सामने काटते हैं। भागे में तिर्यक काटेंगे गलत हो जाएगा, भागे में सामने सामने काटते हैं, तिर्यक का गुणे में तिर्यक काटते हैं। ठीक है, तो काटो ना, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब देखो ना 2 से क्या कटेगा, 2 से तो 3 कट गया, 6 कटा तो 2 तिहाई 6 आ गया। तो 6 कटा तो कितना आ गया, 3। आप इसको ये भी कर सकते हो, 2 से 4 को भी काट सकते हो, 2 दूनी 4, या इसको काटो या इसको काटो। अब तो कोई कटने वाला है नहीं एक दूसरे से, कोई कटने वाला एक दूसरे से नहीं है ना,
अरे भैया जब नहीं है तब उतार लो, और क्या करोगे, जब नहीं है तो उतार लो। अब ये देखिए गुणा करा लीजिए, 5 गुणे x हो गया, तो कितना हो गया, x गुणे 5। तो x का जब 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा, 5x। अब नीचे बचा हुआ है बटे में, बटे में बचा है तो कितना, 3 चौके 12, कितना बचा, 3 गुणे 4 ही तो बचा है, 3 चौके कितना हो गया, 12, कितना हो गया 12, बराबर किसके, ये बराबर हो गए 15 का। अब देखिए 5x बटे 12 बराबर कितना हो गया, 15 का। लेकिन हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए x का, तो हम बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं, बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो बटे 1 करेंगे तो 1 का गुणा 5x में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 5x बराबर, और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 12, कितना हो गया 15 गुणे 12। अब मैंने कहा ना कि अगर भागे में है तो आप इसे काट सकते हैं, बराबर में है तब भी इसे सामने सामने आप काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप पक्षांतर सीखिए, तो x बराबर कितना, तो x है, ये गुणे में है, 5 गुणे x है, तो ये गुणे में है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में, 15 गुणे 12 भागे 5, कितना हो गया 5। अब काट दीजिए, 5 के 5, 5 यहीं 15, कितना हो गया 5 के 5, 5 यहीं 15, और ये 3 बचा, 12 यहीं 36। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 36 का, ये हो गया x बराबर 36 का आंसर। यानी कि यहाँ पर कोई जो संख्या है तो यहाँ पे होता 36 के 5/6 के 2/3, 3 का 3/4, 15 के बराबर है। यहाँ पर कितना आ जाए किसी संख्या के स्थान पे, ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। कोई ऐसी संख्या लीजिए, कोई भी एक संख्या लीजिए, कोई भी एक संख्या लीजिए जिसके अंकों का योग, अंक और संख्या का अंतर तो पता है ना, क्यों, अंक और संख्या का अंतर तो पता है ना, अंक कितने होते हैं 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं, उसके बाद क्या होती हैं, संख्या अनंत तक होती हैं, ठीक है। तो अंक, कोई ऐसा अंक चुनिए जिनको चुनने पर आ जाए 12, जिनका दो, एक संख्या हो, कोई ऐसा संख्या चुनिए जिनमें 2 अंक होंगे, क्योंकि अंकों से ही मिल करके संख्या का निर्माण होता है ना, अंक से ही मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। तो एक कोई ऐसी संख्या को चुनिए जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए। जैसे मान लो मैं एक संख्या ले रहा हूं 22 नहीं 25 ले लो, एक संख्या ले लिया 25। अब कैसे, इन दो संख्याओं, इन जो संख्या है इनका अंक 2 है और क्या है 5 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए 12 आ जाए, लेकिन 12 तो आएगा नहीं, इन दोनों के जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7। लेकिन अब ऐसे ही कोई संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए, कितना आ जाए 12। चलो ले लिया मैंने 9 और 3 को, 93 ले लिया, कि सिर्फ आपको समझने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। मैंने ले लिया 9 और 3 को, 9 3 कितना 12, चलो भैया हो गया 12, संख्या मिल गई। 9 3 12 देखो, और उनके बीच का अंतर कितना है 2, तो क्या बीच का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, क्या घटाने पर भी 2 आएगा, क्या घटाने पर भी 2 आएगा, जोड़ने पर तो 12 आ गया, क्या घटाने पर भी 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया, लेकिन अब मुझे जरूरत किसकी है 2 की। चलो मैं बताता हूं आपको कौन सी वो संख्या है, वह संख्या जो है वह है 7 और 5, 7 और 5 मतलब 75। तो वह संख्या कौन सी है 75, वह संख्या 75 है। 75 को जब आप ले लिए तो 7 प्लस कितना है 5, 7 प्लस 5 बराबर 12। देखिए जैसे कह रहा वैसे लिख लीजिए, किसी दो अंकों की एक संख्या लीजिए, 2 अंक की एक संख्या ले लिए 7 और 5 मतलब 75, 75 ले लिए, इनको योग करने पर 12 आता है, जोड़ दिए तो 12 आ गया, प्लस करने पर कितना आता है 12, प्लस करने पर आ गया 12। इनके बीच का अंतर कितना है 2,
इनके बीच का अंतर कितना है 2, तो घटाने पर भी तो आएगा ना 2, कितना आ गया 2। अब क्या कह रहा, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या तो 75 ही है, हो तो गई वह संख्या 75, क्यों, वह संख्या तो 75 हो गई ना। जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे मैंने कर दिया। कहा कि किसी 2 अंकों की एक संख्या लीजिए, 2 अंक की एक संख्या ले लिया, अंकों का योग 12 हो गया, अंकों का योग मैंने 12 कर दिया और उनके बीच का अंतर 2 है, उनके बीच का अंतर भी 2 आ गया, वह कौन संख्या है, तो वह संख्या जो मैंने लिया है वह संख्या 75 है। आप 57 भी ले सकते हैं, 57 भी आप ले सकते हैं कि तो ये 75 और क्या हो सकता है 57, ठीक है, लेकिन परफेक्ट आपका 75 ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है, अगर उन संख्याओं का योग 17, उन संख्याओं का योग कितना हो 17 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन है। अब पहले तो संख्या निकाल लीजिए, तब बड़ी छोटी करेंगे। तो जैसे जैसे कह रहा है ना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखिए, बस और कुछ नहीं करना है। एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या तो पता ही नहीं तो दूसरी संख्या कहां से लिखेंगे। एक संख्या नहीं पता है तो लिख लो x, नहीं पता है तो लिख लो x। क्या एक संख्या हो गई x दूसरी संख्या के 3 गुना से, तो दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना, तो पहली संख्या हो गई x, चलो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या के 3 गुना, तो जो ये पहली संख्या है ये इसका कितना है 3 गुना, गुना का मतलब गुणा, से 15 कम है, इनसे कितना है 15 कम है, 15 कम है तो माइनस होगा ना, तो 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग कितना है तो 17, तो ये दूसरी संख्या इनकी कितनी हो जाएगी 3x, ये हो जाए कितना 3x माइनस 15, ये हो गया 3x माइनस 15। अब से कितना 15 कम है, अगर उन संख्याओं का योग, तो देखिए कैसे लिखेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे, ये जो हो गया इसको लिख सकते हैं पहली, हो जाएगा पहली संख्या, इन संख्याओं का क्या करना है योग करना है, इन संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है योग, प्लस 3x माइनस 15, ये बराबर किसके हैं 17 के, ये किसके बराबर है तो 17 के। तो अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़िए तो हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 15 बराबर का 17। अब इसको देखिए पक्षांतर कर दीजिए, चर को चर के तरफ, अचर को अचर के तरफ, 3x में 1x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x, और माइनस 15 है तो ये माइनस 15 पक्षांतर होगा तो इधर चला जाएगा ना जी, प्लस हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 15 हो गया, माइनस 15 कितना हो गया प्लस 15। अब जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो आ जाए कितना 32, तो x बराबर कितना हो गया 32/4, 4 8 32, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 8 के, तो मतलब पहली संख्या ये किसके बराबर हो गई, ये पहली संख्या हो गई 8 के बराबर, पहली संख्या कितनी हो गई 8 के बराबर। अब क्या कह रहा था कि दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है, तो दूसरी संख्या से x के स्थान पे कितना रख लेंगे, तो x के स्थान पे रख लेंगे कितना 3 गुणे पहली संख्या कितनी है x के स्थान पे, x बराबर कितना आ गया 8 माइनस 15, 8 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 बराबर 9 का। अब क्या कहे तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये दूसरी संख्या निकल के कितना आई 9, पहली संख्या कितनी हुई फर्स्ट संख्या ये 8, सेकंड संख्या कितनी आ गई 9 के, ये दूसरी संख्या क्या है बड़ी है, यही तो पूछा है ना उनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें से पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या
बड़ी है। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला प्रश्न, अगर 4 दर्जन संतरे का मूल्य 240 रुपए हो तो क्या, अगर 4 दर्जन संतरे का मूल्य 240 रुपए हो तो 25 संतरे का मूल्य बताइए। 25 संतरे का मूल्य कितना होगा? देखिए सबसे पहले जो नए बच्चे हैं जो इंटर करके जाए हैं, इंटर करने के बाद बच्चे बच्चियां जो होते हैं अभी, उनको कुछ लोगों को ऐसे भी हैं जिनको अभी दर्जन नहीं पता है। एक दर्जन में कितना होता है? अगर एक दर्जन में, एक दर्जन होता है, एक दर्जन बराबर, एक दर्जन बराबर होता है 12 पीस। कितना होता है? 12 पीस। एक दर्जन बराबर 12 पीस। तो देखिए यहां पर ऐसे ही आपको निकालना है। अगर 4 दर्जन संतरे का मूल्य, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 240 रुपए है 4 दर्जन का, तो सबसे पहले आप करेंगे 4 दर्जन में कितना, 4 दर्जन में कितना संतरा होता है, तो 4 दर्जन में कितना संतरा हो जाएगा बताइए, 4 दर्जन में कितना संतरा होगा? तो 4 दर्जन में संतरा हो जाएगा 12 चौके 48, 48 ये हो गया 48 संतरे का मूल्य। 48 संतरे का मूल्य, 48 संतरे का मूल्य कितना हो गया? 240 रुपए। 48 संतरे का मूल्य हो गया कितना? 240 रुपए। अब 240 रुपए हो गया तो आप एक संतरे का मूल्य निकाल लीजिए। एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? एक संतरे का मूल्य बराबर, एक संतरे का मूल्य बराबर 240 बटे 48 का। 48 संतरे का मूल्य 240 48 का हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 एक्के 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, तो ये कितना हो गया? 10 बटे 2, 2 एक्के तो 2 पच्चे 10, कितना आ गया? एक संतरे का मूल्य बराबर कितना? 5। एक संतरे का मूल्य बराबर कितना आ गया? 5 रुपया। एक संतरे का मूल्य 5 रुपया, और आपको क्या बताना है? 25 संतरे का मूल्य। तो 25 संतरे, 25 संतरे का, 25 संतरे का मूल्य बराबर 25 गुणे 5, 25 गुणे 5, तो जितना है एक संतरे का मूल्य 5, तो 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25। इसी प्रकार से 25 संतरे का मूल्य हो जाएगा 25 पच्चे 125 ये रुपए हो गया। कितना हो गया? 125 रुपए, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से संतरे, केले, चाहे कुछ भी हो, पेंसिल अक्सर प्रश्नों में ऐसे ही पूछा जाता है। 4 दर्जन पेंसिल हैं तो 25 पेंसिल, 26 पेंसिल, 36 पेंसिल, इसी प्रकार से जो भी है दिया जाएगा। आप इस प्रकार से पहले क्या करेंगे, जितना है उसको, उस जैसे 48 संतरे हैं, जितना भी होगा उसका पहले एक का मूल्य निकाल लेना। अगर पेन है तो एक पेन का मूल्य निकालना, जो भी दिया होगा उसका पहले एक का मूल्य निकालना, उसके बाद जो भी आएगा जितने से कहा जाएगा उतने से गुणा करवा देना, उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन, जैसे जिसको ऐसे शार्ट में जिसका कैलकुलेशन अच्छा खासा है, जो इसको जानते हैं, कुछ नहीं करना है, तो देखिए 4 दर्जन का मूल्य कितना हो गया? 48, 48 तो कितना हो जाएगा? 48 पच्चे 240, 48 पच्चे कितना? 240, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 5, और 5 संतरे का बराबर 25 गुणे 5 बराबर 125 हो गया। 48 बच्चे 240, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, इसलिए जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कैलकुलेशन को फास्ट किया करो।
जब कोई सवाल ना लगाया करो तो सिर्फ गुणा भाग पर विशेष ध्यान दो, कैलकुलेशन जिसे कहते हैं। आप गुणा भाग जोड़ घटाना पर विशेष ध्यान, जितना स्पीड हो सके गुणा भाग में और जोड़ घटाने में जितना स्पीड होगा उतनी ही स्पीड आप सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो अब बताया ना, 48 बच्चे 240, 48 बच्चे कितना 240 और 25 से 25 बच्चे 125, आगे आपका आंसर। इतना सब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपके जो एग्जाम का लेवल है इसमें थोड़ा सा जितना फास्ट करेंगे ना टाइमिंग की बचत होगी, जितना फास्ट करेंगे उसमें क्या होगी, टाइमिंग की बचत होगी, आप टाइम को बचा पाएंगे कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट रहेगा तो, ठीक है ना। इतना डिटेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ डिटेल आपको सीखने के लिए है, आप पहले इसको सीखिए उसके बाद इसे स्पीड में करना सीखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये वाला प्रश्न, किसी संख्या के 1/3 में क्या है, किसी संख्या के 1/3 में 36 घटाने पर 12 शेष आता है। 12 शेष आता तो वह संख्या क्या है, वह संख्या कौन है जिसको घटाने पर 12 शेष आता है। जैसे प्रश्न कहा है वैसे आपको करना है, जैसे प्रश्न कहा है वैसे करना है, ठीक है। किसी संख्या का मतलब कोई संख्या, मैंने बताया था पहले कि कितना मानो, यक्स मान लो, जब संख्या पता नहीं हो तो उसके स्थान पर यक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो आपकी इच्छा उसे आप मान लो, ए मान लो तो ये हो गया एक्स। तो किसी संख्या के स्थान पर क्या हो गया, यक्स। किसी संख्या के 1/3 में से कोई संख्या है, कोई संख्या है किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के क्या 1/3, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर, देखिए किसी संख्या यक्स हो गया, के का मतलब गुणा हो गया, में से 36 घटाने पर में से 36 निकाल दिए, 36 निकालने पर कितना आता है, कितना आता है 12, कितना आता है 12। बस ये सवाल तो हो गई आसान, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/3 माइनस 36 है। चलो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, ये हो गया 12 के, ठीक है। अब पक्षांतर कर दीजिए, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो x/3 बराबर 12 प्लस 36, माइनस है पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 36, तो ये हो गया x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 12 48, 36 12 48, तो x बराबर x/3 बराबर का कितना हो गया 48, बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर दीजिए, बटे 1 कर क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब आप बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 48 गुणे 3, 48 गुणे 3, 48 तिया 144, 48 तिया कितना 144, ये हो गया आपका आंसर। 48 तिया 144, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने, आप ऐसे प्रश्नों पर जरा सा मेहनत करेंगे बहुत आसानी से प्रश्न लगता जाएगा। जिनको शाब्दिक क्वेश्चन में दिक्कत होती है, शाब्दिक मैथ में दिक्कत होती थी, जो शब्दों पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उनमें दिक्कत होती है, उतनी जैसे जैसे वो कहता ना, डरिए मत, जैसे जैसे कहता ना वैसे वैसे आप लिखते जाइए बस। देखिए मैंने क्या किया, जैसे कहा किसी संख्या के, तो कोई संख्या नहीं है, मैंने मान लिया x। किसी संख्या के कहा, के का मतलब क्या, का मतलब गुणा, आपको पता ही है पहले ही पढ़ाया गया है। के का मतलब क्या हो गया गुणा 1/3, और में से घटाने पर, तो घटाने पर मैंने भी घटा दिया, माइनस से घटाने पर तो हो गया ना 36 माइनस 36 बराबर, कह रहे इनके घटाने पर आ जाता है 12, मैंने लिख दिया ना इनके घटाने पर आ जाता है 12, लिख दिया घटाने पर आ जाता है 12, हो गया भैया 12। अब इसके बाद देखिए हल कर दिए, चर को एक तरफ कर दिए, अचर को एक तरफ कर दिए, बस मामला खत्म। बाकी सबको करने पर ये आपका आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये अब जो और ये संख्या पद्धति के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और कल पढ़ाएंगे अगले दिन, ठीक है। ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 डे एग्जाम दे रहे हैं, 1 डे एग्जाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आप बैठेंगे, कांस्टेबल की परीक्षा है, किसी बड़े अधिकारी की परीक्षा नहीं है, ठीक है। किसी
अधिकारी पोस्ट की परीक्षा नहीं है कि आपको बहुत लंबा लंबा लेंदी क्वेश्चन देगा। सिर्फ जितना भी प्रश्न होगा ना, वो थोड़ा सा समझने के लिए होगा, आपको फंसाने के लिए देगा। जैसे आगे के प्रश्न में भी बताया था कि चौथाई भाग दे देगा। क्या चौथाई भाग देगा? 3 का चौथाई, 5 का चौथाई, ऐसे। फिर पॉइंट वाला, दशमलव के कुछ क्वेश्चन, इसी प्रकार से कैलकुलेशन को आपको फंसाने की कोशिश करेगा। शब्दों में आप फंस जाएंगे और तब आप उसको नहीं लगा पाएंगे। जितना आप पढ़ें छोटे क्वेश्चन को, मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन पढ़िए, हाई लेवल तक के क्वेश्चन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन को पढ़िए और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए उसको आप। ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में और बताएंगे आपको। अगली क्लास में हो गई जैसे कोई संख्या पर शेष कितना बचता है। आगे के देखेंगे, आगे वाली क्लास में कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, लगा करके आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है ना। 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 उन संख्याओं का योग क्या है, ये आपको बताना है। ऐसे ही सेम ऐसे ही प्रश्न इसके पहले अभी आपको बताए हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है। योग कितना है? 30 है, गुणनफल 200 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, अभी बताए हैं, और इन दोनों क्वेश्चन का हल मुझे आपसे चाहिए। ठीक है ना। ऐसे आप जरूर लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है।